स्टूडेंट इस केस में भी हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें h जो है वो अननोन है, h की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब रूट्स की फॉर्म में हमें कंडीशन बताई गई है जी कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 3। अब हमें पता है कि हम रूट्स को किस तरह से लेते हैं, जो मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर था, उसको हम अल्फा कहते थे और दूसरे को हम बीटा कहते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से दो वैल्यूज आती हैं x की, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक ये है कि जो दोनों के दोनों रूट्स जो है ये डिफर करते हैं, इनमें जो फर्क आता है वो कितना है 3 का, यानी अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। इससे मुराद ये कि लेट सपोज अगर एक रूट 7 हो और दूसरा रूट फिर क्या होना चाहिए 4, ताकि जो उनमें फर्क है वो कितना हो 3 हो। देखिए तो जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ आ सके बात। अब इससे मुराद ये हुआ, अब किस तरह से मालूम करेंगे h की वैल्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है, माइनस h है लेकिन हम जस्ट h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है। हमें पता है कि जो हमने रिलेशन पढ़ा था रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ x के दरमियान वो क्या था कि जो सम होता है, सम से मुराद के अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इस केस में अगर आप देखें तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस h डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो जस्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जस्ट h। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 a अगर बोलें और इसको हम इक्वेशन नंबर b बोल देते हैं। अगर हम a और b को सॉल्व कर लें, यानी अगर ऑन सॉल्विंग a एंड b किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखें जी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है और इसी तरह से अल्फा माइनस बीटा जो कि गिवन कंडीशन है इज इक्वल टू 3 है, और जो सम है वो कितना है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू h। तो अगर हम इनको ऐड कर लें, ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डायरेक्टली माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा और ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 3 प्लस h, और इसी तरह अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 3 प्लस h बाय 2। ये हमारे पास आ गया जी अल्फा की वैल्यू। लेकिन हमें चूंकि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए, इसको हम c का नेम दे देते हैं। अब हमें एक इक्वेशन जो है वो मजीद चाहिए, वो हमें पता है कि एक रिलेशन में हमने सम नहीं पढ़ा था, सिर्फ सम नहीं पढ़ा था बल्कि प्रोडक्ट की भी बात की थी। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है। अब अल्फा इंटू बीटा से क्या मुराद कि किसके इक्वल होता है जी कोफिशिएंट कांस्टेंट, यानी इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा था रिलेशन के अंदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आए तो आपको पता जी कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है 10 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है जहां पे 1 है, तो 10 बाय 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10। तो यहां पे हम लिख देंगे जी 10 बाय 1 विच इज इक्वल टू 10। तो यहां से पता चला अल्फा बीटा जो है वो 10 के इक्वल है, और हमारे पास जो स्टार्ट में इक्वेशन थी अल्फा माइनस बीटा वो किसके इक्वल था 3 के, डिफरेंस जो था वो 3 के इक्वल था। अब यहां से हम अगेन अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहां से हम अगर देखें तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा जो है मालूम कर सकते हैं। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 10 बाय बीटा के, यानी इस इक्वेशन से अल्फा आ जाएगा 10 बाय बीटा के, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा जी अल्फा माइनस 10 बाय बीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यूं बात कर सकते हैं जी कि यहाँ पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थे, हमें बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी चाहिए थी। हम रिवर्स कर लेते हैं जी, बिकॉज हम बीटा को रिप्लेस करें, बीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी 10 बाय अल्फा के। अब ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगी अल्फा माइनस 10 बाय अल्फा, ताकि हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएं, इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये 1 टाइम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स डिवाइड करेंगे इसको तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर आ गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 3 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3 अल्फा,
इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक के तहत अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3x है, अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस 5x प्लस 2x तो ये बन जाएगा माइनस 3x, और इनका प्रोडक्ट जो है अगर आप देखें माइनस 5 इंटू 2 तो माइनस 10 और साथ x इंटू एक्स स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे चूंकि हम अल्फा की फॉर्म में बात करें तो हम इसलिए अल्फा रिप्लेस कर देंगे, ये हमारे पास क्या है जी अल्फा, तो माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा माइनस 5, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मालूम हुआ जी अल्फा माइनस 5 अगेन कॉमन तो अल्फा प्लस 2, तो इधर यानी हम या तो हम अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख लें, तो इससे हमारे पास अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, या और अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लें तो इससे अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब ये जो दो वैल्यूज हमने मालूम की हैं ये हम इक्वेशन जो हमारे पास आई थी जिस जो अल्फा के इक्वल थी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। याद रहे एक दफ़ा अल्फा 5 और एक दफ़ा माइनस 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा की इक्वेशन थी, तो इधर ही हम पुट करेंगे कि वन टाइम अल्फा जो है यानी इसके अंदर हम इक्वेशन सी के अंदर वन टाइम अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो वैल्यू जो भी ड्राइव की हैं। अब इनको बारी बारी हम इंसर्ट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एच की दो वैल्यूज आएंगी बिकॉज अल्फा हमारे पास जो है वो 2 टाइम जो है यहाँ पे उसकी दो वैल्यूज है। अब यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस एच बाई 2। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू 3 प्लस एच आ जाएगा, और 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो ऐड करें दोनों तरफ तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। एक तो वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फा इज इक्वल टू आप माइनस 2 रखें तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एच बाय 2। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एच, दोनों तरफ 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो ऐड करें माइनस 3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 माइनस 3 से, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। तो इसका मतलब है एच की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस 7 थी, यहाँ पे माइनस 7 है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इसकी एक और अप्रोच जो है वो ये हो सकती थी इस क्वेश्चन की कि अगर हम स्टार्ट में अल्फा बीटा के बजाय अगर हम लेट से एक हमारे पास रूट अल्फा होता, और चूंकि दोनों रूट जो डिफर कर रहे हैं 3 से, तो जो बीटा हो जाता और बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3 हो जाता। तो अब हम अल्फा सम के लिए यानी फॉर सम अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 करके सॉल्व करते, जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस एच के इक्वल आता बाय 1, ठीक है। और जो प्रोडक्ट था वो हम सॉल्व करते अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 जो कि इक्वल था 10 बाय 1 के, और उसके बाद यहाँ पे हम अल्फा को सिंपली अल्फा को सॉल्व कर लेते, जो कि एक सिंपल मेथड है, लेकिन चूंकि इसमें बीटा इन्वॉल्व उस तरह से नहीं है तो इसलिए हमने इनको सिंपल मेथड से किया जो कि आपने ऊपर देख लिया।